हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ट्रेडिंग क्यों दुनिया का सबसे अच्छा काम है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ट्रेडर को अपनी लाइफ में किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो एक ट्रेडर की लाइफ में मेन तीन स्टेजेस होते हैं। पहला तो बिगिनर, जो वो स्टॉक मार्केट में आता है ट्रेडिंग के लिए। दूसरा मीडियोकर, फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर वो ये तीनों फेज, मतलब ये बिगिनर और मीडियोकर को पार करता है तो वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पहले स्टेज के बारे में। तो बिगिनर, इसमें क्या होता है कि लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, ठीक है, नॉलेज उनको कुछ भी नहीं होता। ये लोग बस स्टॉक मार्केट को एक जुआ की तरह, मतलब सट्टा की तरह ट्रीट करते हैं। क्या है, कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी बेच दिया। क्योंकि नॉलेज होता नहीं है ज्यादा, ठीक है, कुछ भी नॉलेज नहीं, कहीं से सुना तो डीमेट खोल लिया और उसके बाद ट्रेडिंग करने लगे। ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि आपके पास जितने कम पैसे हो उतना आपके लिए अच्छा है। बिगिनर स्टेज में कम पैसा होना आपके लिए वरदान है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप लॉस करेंगे। और एक बात, जो लोग स्टॉक मार्केट को एक जो जुआ की तरह लेते हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो जुआ ही खेले। क्योंकि जुआ में हो सकता है कि आपका लक साथ दे तो आप जीत सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में लक का फैक्टर बहुत कम है। यहाँ पे आपको सारा आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज पे ही पैसा बनता है। ठीक है। अब दूसरा जो स्टेज आता है वो है मीडियोकर। इसमें क्या होता है कि बिगिनर स्टेज में लॉस करने के बाद जब टिके रहते हैं लोग, तो उसके बाद ये मीडियोकर वाला स्टेज आता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, ओके, थोड़ा नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है ना। अज्जल गगरी छलकर जाए, वो वाला हालत होता है इन लोग का। और ये लोग सबसे ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, जो मीडियोकर स्टेज वाले होते हैं, और किसी को वैल्यू नहीं देते। अगर कोई कुछ बताएगा तो उनको लगता है कि ये क्या बताएगा मेरे को। ठीक है। और यहाँ पे भी ये दोनों स्टेज में लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेजेस में अगर आपके पास कम पैसे हैं तो ये आपके लिए वरदान है। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कम पैसे, क्योंकि यहाँ पे आप जो 5,000 का लॉस करके जो सीखेंगे, ठीक है, हो सकता है आप 5 लाख का लॉस करके भी उतना ही सीख। ठीक है। तो वही अंतर हो जाता है। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप 5,000 का लॉस करके भी उतना ही सीख लेंगे, ज्यादा पैसे हैं तो 5 लाख का लॉस करके भी वही सीखेंगे। तो ये दोनों स्टेज में बेहतर है कि आपके पास कम पैसे हो, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। उसके बाद जो स्टेज आता है वो होता है आपका सक्सेसफुल ट्रेडर। जब आप एक प्रॉपर टाइम स्टॉक मार्केट में देते हैं, ठीक है, उसके बाद और काफी सारा लॉस करने के बाद और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, नॉलेज लेने के बाद, फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर में बनते हैं। तो इनमें क्या होता है कि सबसे पहला तो इनको नॉलेज होता है। ठीक है। इनमें ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर से बात करेंगे ना, तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे स्टॉक मार्केट बहुत आता है। वो लोग बोलेंगे स्टॉक मार्केट का मुझे 2% भी नहीं आता। तो जिस दिन आप ये सोचने लगे दिमाग से कि मेरे को स्टॉक मार्केट का 2% भी नहीं आता है, 5% भी नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो गया है। ठीक है। ये मीडियोकर वाले लोग को लगता है कि मुझे बहुत नॉलेज हो गया है। तो जब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, प्लस जो है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यहाँ बहुत मैटर करता है। क्योंकि नॉलेज क्या होता है कि मैं आपको बता दूंगा कि ठीक है, आपको एक दिन में दो से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, 1,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, मतलब आपको बता दूंगा, ठीक है, कि यहाँ ऐसे ट्रेड करना है, लेकिन फिर भी आप वो गलती करोगे जा, मतलब कि जो मैं बोलूंगा उसको नहीं मानोगे। तो वो चीज कैसे खत्म होगा? एक्सपीरियंस से। क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि ये बता दिया तो वही होगा। यहाँ पे इमोशंस आते हैं। तो इमोशंस पे कंट्रोल एक्सपीरियंस से ही होता है। ठीक है। जब आप लॉस करेंगे धीरे धीरे, जो बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि आपको इतना ही स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है, ऐसे ट्रेड करना है, लेकिन फिर भी जब तक चार्ट नहीं बने ट्रेड नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप जाएंगे ना तो आप ट्रेड करेंगे कि आपको पता है कि इसमें लॉस हो सकता है फिर भी। तो वो कैसे वो जब आप खुद से ट्रेड करके लॉस करेंगे तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, ये बताया गया था और ऐसे हमको नहीं करना, ये लॉस करने के बाद ही होगा। तो एक्सपीरियंस, यही जो चीज है एक्सपीरियंस, इसमें ट्रेडर बनने के लिए टाइम लग जाता है। नॉलेज आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत करें तो 6 महीने में अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में से। लेकिन एक्सपीरियंस जो है इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कैश फ्लो। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप ये मीडियोकर वाला स्टेज को पार भी कर गए हैं और आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया, लेकिन आपके पास कैश फ्लो नहीं है, तो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है। फिर मतलब आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, फिर आप दूसरे को ज्ञान ही दे सकते हो। तो कैश फ्लो भी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाए। ठीक है। तो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसे नहीं होंगे, अपने पैसे जिस पे आप रिस्क ले सकते, तो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बेकार रहेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट।
ये एक ट्रेडर के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे ज्यादा। ये जो होता है ना एक सक्सेसफुल ट्रेडर के, ये सारा मिला के 30% ही होता है। ओके, मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये जो है नॉलेज, एक्सपीरियंस, कैश फ्लो, इसका जो वेटेज है वो 30% है। बाकी 70%, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक लाइफ टाइम सक्सेसफुल रहना है, 70% रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, सही बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसका बस एक ही ऑप्शन है, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। इसको आपको परफेक्ट करना होगा। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो सालों में, मतलब बहुत सारे ट्रेडर है जिन्होंने सालों मेहनत करके करोड़ों कमाया और एक दिन में सारे के सारे पैसे बर्बाद, सारे के साथ सारा का सारा पैसा डुबा दिया। ठीक है, क्योंकि वो रिस्क और मनी को मैनेज नहीं कर पाया ठीक से। तो वो होता है ना कि एक शहर को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन एक एटम बम उसे सेकेंड्स में बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर आपका रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आप साल 10 साल में या 15 साल में जो भी मेहनत करके आप कमाए, सारा वो एक दिन में आपका डूब जाएगा। तो ये रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है। ठीक है। ओके, एक मिनट। अब इसके बाद इंट्राडे जो ट्रेडिंग होता है इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। सक्सेस रेट कम क्यों होता है? होता क्या है कि ज्यादातर लोग जो इंटरडे ट्रेडिंग में आते हैं, बिगिनर स्टेज में आते ही वो लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है, बस मुझे जाके उठा लेना है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पैसा फेंका हुआ है, आप आइए उठा लीजिए। अब 15 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद आपको 10-15 हजार का एक जॉब नहीं मिलता ढंग का। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। उसमें आपको एक 20 हजार का जॉब के लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, मिलना मुश्किल है, मतलब 15 साल की पढ़ाई के बाद। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में आए और आप आते ही कमाने लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर मेहनत करना, इसीलिए सक्सेस रेट कम होता है कि लोग आते हैं सोचते हैं कमाएंगे। ठीक है, 90% लोग यही सोच के आते हैं और उसके बाद लॉस करते हैं। ठीक है, और छोड़ देते हैं वो ट्रेडिंग, इसलिए सक्सेस रेट यहाँ कम है। सक्सेसफुल ट्रेडर का जो स्टेज है वहां तक पहुंच नहीं पाते सब लोग। ओके, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मार्केट कभी भी आपको ऐसे ही पैसे नहीं देती। कि मार्केट पहले आपको एक इंसान बनाती है। अब इंसान बनाने से क्या मतलब है कि आपको मार्केट जब आप धीरे धीरे टाइम देने लगेंगे तो आप एक प्रॉपर इंसान बनने लगेंगे। वो इंसान का यहाँ मतलब क्या है कि मार्केट आपको डिसिप्लिन कर देगी। ठीक है, दूसरा आपको इमोशंस पे अपने कंट्रोल होने लगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग में, ये आपके लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, कोई भी काम करेंगे आप डिसिप्लिन के साथ करेंगे, इमोशन पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि आप पैसे की वैल्यू करना सीख जाए। जब ये सारी चीज आप में आ जाएगा ना, तभी आपको मार्केट पैसे देगी, और इतना पैसा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, तो अगर आप भी चाहते कि आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाए, तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगला 2 साल, 1 से 2 साल, अगर आप फुल पूरा टाइम दे सकते तो अगला 1 साल, और अगर आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं दे सकते ट्रेडिंग में, तो नेक्स्ट 2 साल बस ये सोच के आइए कि मुझे सीखना है, सीखने के लिए आइए। ठीक है, कमाने के लिए मत आइए। तो यही एक ऑप्शन है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में क्या है कि स्टार्टिंग के स्टेज में पहले 1 या 2 साल यहाँ प्रॉफिट कमाना आपका मोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपका मोटो होना चाहिए सरवाइव कर, कि आप 2 साल सरवाइव कर सकते। ठीक है, अगर आप सरवाइव कर लेते हैं यहाँ तो आप पैसे बना लेंगे। मैक्सिमम लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ आप शुरुआत में आए तो सीखने के लिए आए, और सरवाइव करने का सोच के आए कि मैं यहाँ 2-3 साल 4 साल रुक सकूँ, मार्केट से जुड़ा रहा, फिर एक दिन मार्केट आपको पैसे देगी और बहुत पैसा देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।